देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जिस तरह मुझ पर तीसरी बार भरोसा किया है, मैं जनता के आधार पर उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और इस बार जो हमारा लक्ष्य है कि अब की बार 3 लाख पार, तो उसी क्रम में मैं जीत करके और पार्टी को मजबूती देने का काम करूंगा। जनता के लिए क्या विजन डिसाइड किया है, क्या एजेंडा? देखिए, मेरा 2 कार्यकाल रहे और जनता ने अच्छी तरह से देखा है जिस तरह से मैंने इस पिछड़े हुए आंवला को प्रगति के राह पर लाया हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, सन 80 के बाद एक इफ्को फैक्ट्री की स्थापना सन 80 में हुई थी। उसके बाद कोई भी फैक्ट्री इस आंवला लोकसभा में नहीं लगी थी। लेकिन 2014 से के बाद एचपीसीएल की बहुत बड़ी फैक्ट्री मेरे दातागंज में स्थापित हुई, पराली से बायोगैस बनाने की। और तमाम छोटे छोटे लोगों को भी वहां रोजगार मिला। आसपास उसका एरिया डेवलप हुआ। पीएसी की बटालियन मेरे यहाँ पर आई। डिग्री कॉलेज उसामा में बहुत लंबे समय से मांग थी, वो भी स्थापित हुआ। फायर ब्रिगेड भी वहां हुआ। वहां पर कृषि विज्ञान केंद्र भी हुआ। और एक नगरिया खनूका पुल, रामगंगा का पुल था, जो 50 गांव को जोड़ता था। कोई भी सांसद वहां जाता था तो लोगों की एक ही डिमांड होती थी, वो लोग बैनर टांग देते थे गांव के बाहर, पुल नहीं तो वोट नहीं। जब मैंने उस स्थिति को देखा तो मैंने लोगों से अपील की कि आप मुझे सांसद बनाओ, मैं आपकी इस समस्या का निदान करूंगा। और मुझे खुशी है कि उस पुल का मैंने निर्माण करा दिया। आसपास के लोगों का कहना है, आओ या मत आओ, अब आपको ही समर्थन देना है। इसी तरह से लाल फाटक का पुल देखेंगे, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, उस पुल का भी निर्माण हो गया। आंवला में कैलाश गिरी पुल का भी निर्माण हो गया। लंबी समस्या हमारे फरीदपुर जो पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन है, उसका भी हमने स्वीकृत करा दिया। फतेहगंज में बिलपुर का भी स्वीकृत करा दिया। और भी कई प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रियां हमारे क्षेत्र में आना शुरू हो गई हैं। फरीदपुर अब रोजगार का एक हब बन गया है। तमाम वहां पर फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं। इन सब चीजों को जनता देख रही है। 3 लाख पार का जो आता है, क्या लगता है पीडीए का कोई इफेक्ट इस पर रहेगा? देखिए, ये पीडीए का नारा खोखला नारा। हमने सबसे पहले नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। जब सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ हमने लोगों का भरोसा जीता। लोग जाति के आधार पर काम करते हैं, धर्म के आधार पर काम करते हैं, व्यक्ति के आधार पर काम करते हैं। हमने न जाति देखी, न धर्म देखा, न व्यक्ति देखी। जिसको जो जरूरत थी, जरूरत के हिसाब किताब से हमने काम करने का काम किया। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं, हमने किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। हमारी योजनाओं को जब ले लें, तो चाहे आवास की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, हमने उसमें भी भेदभाव करने का काम नहीं किया। हमने अगर सुनीता को गैस सिलेंडर दिया है, तो हमने सलमा को भी गैस का सिलेंडर देने का काम। किसान सम्मान निधि की जब चर्चा करें, तो हमने रामलाल को जब किसान सम्मान निधि दी, तो हमने रमजानी को भी किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हमारा जो सबका साथ सबका विकास का नारा था, वो सबका साथ सबका विकास